उपन्यास सन्स एंड लवर्स। लेखक D.H. लॉरेंस। हिंदी सारांश। एक कहानी की पृष्ठभूमि। यह उपन्यास 20वीं सदी की शुरुआत के इंग्लैंड के एक खनन कस्बे में रहने वाले एक परिवार की कहानी है, जिसमें लेखक ने अपने स्वयं के जीवन के अनुभवों को गहराई से पिरोया है। दो मुख्य पात्र कहानी की नायिका है मिसेस गर्ट्रूड मॉरल, जो अपने शराबी और क्रोधी पति वॉल्टर मॉरल से असंतुष्ट है। उनका बेटा पॉल मॉरल इस उपन्यास का नायक है। 3 विवाह में तनाव। मिसेस मॉरल अपने पति वॉल्टर से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, क्योंकि वह मजदूर वर्ग का, शराबी और असंवेदनशील व्यक्ति है। इससे उनके बच्चों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव गहराता है। 4 माँ और बेटे का गहरा रिश्ता। मिसेस मॉरल अपने बेटों विलियम और पॉल में अपनी उम्मीदें और सपने खोजने लगती हैं। खासकर पॉल के साथ उनका रिश्ता अत्यधिक गहरा, जटिल और भावनात्मक होता है। 5 विलियम की सफलता और दुखद मृत्यु। बड़ा बेटा विलियम लंदन में नौकरी पाता है, लेकिन जिंदगी की दौड़ में थक जाता है और बीमार होकर मर जाता है। इससे मिसेस मॉरल पूरी तरह टूट जाती हैं। 6 पॉल का संघर्ष शुरू। अब मिसेस मॉरल अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा पॉल में लगाती हैं। पॉल एक आर्टिस्ट है और एक फैक्ट्री में काम करता है। वह मां के बेहद करीब रहता है। 7 पॉल और मरियम की प्रेम कहानी। पॉल की मुलाकात होती है मरियम लीवर्स से, जो एक शर्मीली, धार्मिक और संवेदनशील लड़की है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध की कमी से रिश्ता अधूरा रह जाता है। 8 मां की जलन। मिसेस मॉरल को मरियम से जलन होती है। वह नहीं चाहती कि कोई और पॉल की जिंदगी में उसकी जगह ले। 9 पॉल और क्लारा का रिश्ता। पॉल बाद में क्लारा डॉज, एक अलग विचारों वाली और विद्रोही महिला से रिश्ता बनाता है। यह रिश्ता पूरी तरह शारीरिक है, पर पॉल को इससे मानसिक शांति नहीं मिलती। 10 पॉल का द्वंद्व। पॉल 2 महिलाओं, मरियम, आध्यात्मिक प्रेम, और क्लारा, शारीरिक आकर्षण के बीच झूलता रहता है, लेकिन किसी से भी सच्चा जुड़ाव नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी आत्मा मां से जुड़ी हुई है। 11 मिसेस मॉरल की बीमारी। पॉल की मां अब बीमार पड़ जाती हैं। पॉल क्लारा को छोड़कर फिर से मां की सेवा में लग जाता है। 12 मां की मृत्यु। मिसेस मॉरल के दर्द और बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए पॉल और उसकी बहन मिलकर उन्हें धीरे धीरे मरने में मदद करते हैं। उनकी मृत्यु पॉल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। 13 पॉल की तन्हाई। मां की मृत्यु के बाद पॉल खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करता है। न मरियम बची, न क्लारा, और न ही मां। अब वह अपने जीवन का रास्ता खुद तय करना सीखता है। 14 आत्मनिरीक्षण और संघर्ष। पॉल के सामने अब जिंदगी और अकेलेपन से लड़ने की चुनौती है। वह मां की छाया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंधन को तोड़ना बेहद कठिन है। 15 अंतिम संदेश। सन्स एंड लवर्स एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यात्रा है, जो यह दिखाती है कि कैसे एक मां बेटे का रिश्ता प्रेम और स्वतंत्रता के बीच की जंग बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।